भंवरी देवी मर्डर केस लोट, नो रिजल्ट। जो जो ज़्यादा दिन बीत रहे हैं वो अपने इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये कई लोगों ने इस पे किताबें लिखी है, उस पे लिखा उन लोगों ने, हर एक किताब में लिखा हुआ है न्याय में देरी भी एक प्रकार का अन्याय है। आप किसी अच्छी किताब में पढ़ लेना, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब भंवरी देवी के बारे में मैं खुद अपने हाथ से लिखी हुई 2 लाइनें बोल के उनकी आत्मा को, भंवरी देवी की आत्मा है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ। हम तो कुछ है नहीं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, बट हम काफ़ी लोग ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा यकीन है और भरोसा है। जिंदा है तो जीत पे यकीन कर, थोड़े दिन और सब्र कर, ए भंवरी की आत्मा हम पर तो यकीन कर। हम तो जिंदा लाश है, फिर भी थोड़ा यकीन कर, कोर्ट कचहरी और दरोगा इन पर मत यकीन कर। रोम रोम में राम बसा है, उस पर तो थोड़ा यकीन कर। सभी लोगों के अंदर से राम नहीं निकला है, अभी भी कुछ लोग अच्छे हैं, विश्वास है हमें, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब उस टाइम तो जैसे हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लिखा भी था कि राघव सीता हनुमंत पाखो कौन बंदावत धीरू, मागर मणिया काच कथीरू, हीरस हीरा हीरू, दुखिया ऐसो सुखिया होशी, कचरी राज गेहिरू। इसमें ये शब्दार्थ ये है कि उस टाइम भगवान रामचंद्र जी के पायक थे हनुमान जी। अब यहाँ हनुमान जी की भूमिका में राजस्थान पुलिस है। आप अपने आप पे थोड़ा सोच करके देखो कि हमें हनुमान जी की भूमिका दी गई है। उन्होंने तो सीता जी को लाने में भगवान का बेड़ा पार करवा दिया था। अब यहाँ आरोपियों को लाने में राजस्थान पुलिस क्या भंवरी की आत्मा को न्याय दिला पाएगी? हमें यकीन तो है भाई, क्योंकि पुलिस में बहुत अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है पुलिस वो किसी के बोलने से नहीं होता है, और ये राजनीति वैसे कुछ नहीं, ये गलत बात है इसके अंदर। सॉरी, ये पुलिस में अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले भी हैं बहुत। सॉरी भैया, होगा 100% विश्वास है, ये होगा, न्याय होगा, इस पे अब थोड़ा विश्वास होने लगा है, और आप भी थोड़ा यकीन रखिए, ज़रूर न्याय होगा। देरी हो रही है, गलत हो रहा है, ये जितनी देरी है उतना ही घातक है। मुझे पता है चार्जशीट पेश करते समय क्या क्या दिक्कतें आएगी, उन लोगों के लिए वहाँ से बेल लेना कितना आसान होगा, मुझे इस सब बातों का नॉलेज है, क्योंकि मैंने LLB बीच में छोड़ी थी, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ भी बोल दो आप, पूरी नहीं कर पाया था। 2nd ईयर का एग्ज़ाम दे दिया और 3rd ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया, बाकी इसमें कुछ नहीं है, होगा न्याय, विश्वास कीजिए आप। बाकी देख लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे पुलिस की कार्यप्रणाली देखनी हो तो आप जेसिका लाल मर्डर देख लीजिए। 29 और 30 अप्रैल 2008 जेसिका लाल, जिसकी माँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, उसका मर्डर DP यादव, बहुत ही बड़े बाहुबली सांसद, जिसके बेटे और 2 IAS अधिकारियों के बेटों ने मिलकर के किया था, और वो लोग पकड़े गए। दबाव, प्रेशर, सब कुछ, उधर से प्रेशर और दोनों साइड से प्रेशर का बहुत एनकाउंटर हुआ, और आखिर में पकड़े गए। और विकास यादव अभी 1 साल पहले जेल से छूटा है, वो भी पूरी जेल सजा नहीं काटी उसने, अब जेल से छूटा है। इसे बोलते हैं न्याय। जेसिका लाल के बाद आप आ जाइए आरुषि हेमराज मर्डर केस, बहुत सुर्खियों में रहा था। वहीं पर भी एक जलवायु विहार की घटना है दिल्ली की, कौन रहता है जलवायु विहार में पता कर लेना। आम आदमी वहाँ रह ही नहीं सकता, वहाँ किसी को फ्लैट मकान दिए ही नहीं जा सकता। वहाँ पर उस आरुषि हेमराज मर्डर केस में जो तलवार दंपति थे, उन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, आप पूरा डिटेल में कहीं पर भी देख सकते हो। मेरे पास तो पहले इंडिया टुडे आती थी, उसमें ये पूरा डिटेल होता था, और अभी भी वो लोग शायद पूरे फुल रूप से बरी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कहीं चल रहा है।
सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है अपने फिल्म एक्टर राजपूत बॉम्बे वाला, जिसको शायद मेरे हिसाब से पूरा न्याय नहीं मिल पाया। आप सबको पता ही होगा, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। फिल्मी सितारे थे और बेचारे अच्छे आदमी थे, बट पता नहीं क्या उनके साथ हैपनिंग हुई। हो सकता है वो दुर्घटना भी, एक एक्सीडेंटल डेथ भी थी, बट लोगों को ऐसा नहीं फील हो रहा है। लोगों की थोड़ी ऐसी भावना भी होती है कि भाई ये आदमी, इतना बड़ा आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को हमेशा खटकती है, बट इस केस में न्याय होगा ऐसा हमें उम्मीद है। और हमारी बहुत ही गौरवशाली पुलिस है, बहुत ही अच्छे अफसर है, नेताओं पे हमें यकीन नहीं है।